short and speed, 80 words per minute. 80 वर्ड्स पर मिनट बेसिकली एग्ज़ाम की स्पीड होती है। कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होता है वहाँ पे रिक्वायर्ड होती है, तो थोड़ा फोकस रखिए और ऑनेस्टली मैनेज कीजिए। स्टार्ट बोलने के बाद मैं डिक्टेशन को शुरू करूँगी, तो प्लीज़ उसको अच्छे से मैनेज कीजिए। स्टार्ट। जब दुनिया कोरोना की आपदा से जूझ रही है, तब छठ पूजा का आयोजन हमें नई ऊर्जा के साथ प्रेरित कर रहा है। आज डूबते सूर्य को अर्घ देने का दिन है। सूर्य हमारी पीड़ा का अंत करे तो कोई आश्चर्य नहीं। बहुतों को याद होगा कि कोरोना जब पिछली सर्दियों के समय फैलना शुरू हुआ था, तब भारत जैसे सूर्य की कृपा के पात्र देश में यह उम्मीद की गई थी कि जैसे जैसे ताप बढ़ेगा, कोरोना के मामलों में भी कमी आएगी। यह अनायास ही है कि हम इंसान सूर्य से बहुत आस लगाते हैं। सूर्य हमें सब कुछ देता है, तो सूर्य हमें प्रतिरोधक क्षमता भी दे, हमें महामारी से निजात दिलाए। सूर्य के ताप का लोहा केवल अध्यात्म जगत ही नहीं, बल्कि स्वयं विज्ञान व चिकित्सक भी मानते हैं। सूर्य की उपासना का यह पावन पर्व अगर आज दुनिया के कोने कोने में अपनी पूरी व्यवहारिकता के साथ पहुंच गया है, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं सूर्य की अपार महिमा है। बेशक कोरोना के साए में इस बार छठ अलग और यादगार है। दिल्ली से बिहार तक ज़्यादातर लोग अपने घरों से ही सूर्य को अर्घ्य देंगे। कहीं अदालत के आदेश का असर है, तो कहीं स्थानीय प्रशासन और कहीं लोग स्वयं जागरूक होकर अकेले ही छठ मना रहे हैं। इस बार घाट सूने ही रह जाएं तो अच्छा है। जब किसी शादी में 50 लोग एकत्र नहीं हो सकते, तो फिर छठ घाटों पर तो हज़ारों लोगों की भीड़ जुड़ने का कोई अर्थ नहीं। वैसे भी सूर्य और व्यक्ति का संबंध सीधा है। इसमें समाज या समुदाय की भूमिका नगण्य है। चूँकि किसी पंडित की भी ज़रूरत इस व्रत में नहीं, तो व्रतियों को और भी सुविधा हो जाती है। छठ में मूल रूप से आरोग्य की ही कामना की जाती है। अतः हम छठ आयोजन के किसी भी चरण में सेहत से जुड़ी किसी भी सावधानी की अवहेलना नहीं कर सकते। लंबे उस उपवास से आसक्त व्रतियों की चिंता करना उन सब की भी जिम्मेदारी है जो छठ का पूर्ण लाभ पाना चाहते हैं। भूलना नहीं चाहिए, कोरोना के समय में दिल्ली का हाल बुरा है। दिल्ली में बुधवार को कोरोना से रिकॉर्ड 131 मौतें हुई हैं और संक्रमण के 7,846 नए मामले आए हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार
को हाई कोर्ट से भी फटकार पड़ी है। कहीं ना कहीं कोरोना से लड़ने के इंतज़ाम में कोताही हुई है और यह उस कोताही का ही नतीजा है। स्पीड लिखने के बाद में चेक ज़रूर करें कि आपकी कितनी मिस्टेक्स हुई हैं और उन पर वर्क करके ही आप नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, ठीक है, ताकि आपको कॉन्फिडेंस रहे कि आप क्या लिख रहे हैं। आफ्टर बैक काउंटिंग मैं नेक्स्ट डिक्टेशन लेवल शुरू करूँगी। तो स्टार्ट। जब दुनिया कोरोना की आपदा से जूझ रही है, तब छठ पूजा का आयोजन हमें नई ऊर्जा के साथ प्रेरित कर रहा है। आज डूबते सूर्य को अर्घ देने का दिन है। सूर्य हमारी पीड़ा का अंत करे तो कोई आश्चर्य नहीं। बहुतों को याद होगा कि कोरोना जब पिछली सर्दियों के समय फैलना शुरू हुआ था, तब भारत जैसे सूर्य की कृपा के पात्र देश में यह उम्मीद की गई थी कि जैसे जैसे ताप बढ़ेगा, कोरोना के मामलों में भी कमी आएगी। यह अनायास ही है कि हम इंसान सूर्य से बहुत आस लगाते हैं। सूर्य हमें सब कुछ देता है, तो सूर्य हमें प्रतिरोधक क्षमता भी दे, हमें महामारी से निजात दिलाए। सूर्य के ताप का लोहा केवल अध्यात्म जगत ही नहीं, वरन स्वयं विज्ञान व चिकित्सक भी मानते हैं। सूर्य की उपासना का यह पावन पर्व अगर आज दुनिया के कोने कोने में अपनी पूरी व्यवहारिकता के साथ पहुंच गया है, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं सूर्य की अपार महिमा है। बेशक कोरोना के साए में इस बार छठ अलग और यादगार है। दिल्ली से बिहार तक ज़्यादातर लोग अपने घरों से ही सूर्य को अर्घ देंगे। कहीं अदालत के आदेश का असर है, तो कहीं स्थानीय प्रशासन और कहीं लोग स्वयं जागरूक होकर अकेले ही छठ मना रहे हैं। इस बार घाट सूने ही रह जाएं तो अच्छा है। जब किसी शादी में 50 लोग एकत्र नहीं हो सकते, तो फिर छठ घाटों पर तो हज़ारों लोगों की भीड़ जुड़ने का कोई अर्थ नहीं। वैसे भी सूर्य और व्यक्ति का संबंध सीधा है। इसमें समाज या समुदाय की भूमिका नगण्य है। चूँकि किसी पंडित की भी ज़रूरत इस व्रत में नहीं, तो व्रतियों को और भी सुविधा हो जाती है। छठ में मूल रूप से आरोग्य की ही कामना की जाती है। अतः हम छठ आयोजन के किसी भी चरण में सेहत से जुड़ी किसी भी सावधानी की अवहेलना नहीं कर सकते। लंबे उपवास से आसक्त व्रतियों की चिंता करना उन सब की भी जिम्मेदारी है जो छठ का पूर्ण लाभ लेना चाहते हैं। भूलना नहीं चाहिए, कोरोना के समय में दिल्ली का हाल बुरा है। दिल्ली में बुधवार को कोरोना से रिकॉर्ड 131 मौतें हुई हैं। संक्रमण के 7,846 नए मामले आए हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार को
हाई कोर्ट से भी फटकार पड़ी है। कहीं ना कहीं कोरोना से लड़ने के इंतज़ाम में कोताही हुई है और यह कोताही का ही नतीजा है। 90 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड थी, जो कि एक एडवांस लेवल होता है। अब जो स्पीड है ये 100 वर्ड्स पर मिनट है, सेकंड लेवल ऑफ एडवांस स्पीड। इसकी प्रैक्टिस के लिए आपको स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट होना चाहिए आपकी आउटलाइंस का, और आप जो भी लिख रहे हैं वो वर्ड्स प्रॉपर बनाएं, ताकि आपका लिखने का फ्लो बिगड़े नहीं और आपके वर्ड्स सही बने। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट लेवल 100 वर्ड्स पर मिनट। स्टार्ट। जब दुनिया कोरोना की आपदा से जूझ रही है, तब छठ पूजा का आयोजन हमें नई ऊर्जा के साथ प्रेरित कर रहा है। आज डूबते सूर्य को अर्घ देने का दिन है। सूर्य हमारी पीड़ा का अंत करे तो कोई आश्चर्य नहीं। बहुतों को याद होगा कि कोरोना जब पिछली सर्दियों के समय फैलना शुरू हुआ था, तब भारत जैसे सूर्य की कृपा के पात्र देश में यह उम्मीद की गई थी कि जैसे जैसे ताप बढ़ेगा, कोरोना के मामलों में भी कमी आएगी। यह अनायास ही है कि हम इंसान सूर्य से बहुत आस लगाते हैं। सूर्य हमें सब कुछ देता है, तो सूर्य हमें प्रतिरोधक क्षमता भी दे, हमें महामारी से निजात दिलाए। सूर्य के ताप का लोहा केवल अध्यात्म जगत ही नहीं, बल्कि स्वयं विज्ञान व चिकित्सक भी मानते हैं। सूर्य की उपासना का यह पावन पर्व अगर आज दुनिया के कोने कोने में अपनी व्यवहारिकता के साथ पहुंच गया है, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं सूर्य की अपार महिमा है। बेशक कोरोना के साए में इस बार छठ अलग और यादगार है। दिल्ली से बिहार तक ज़्यादातर लोग अपने घरों से ही सूर्य को अर्घ देंगे। कहीं अदालत के आदेश का असर है, तो कहीं स्थानीय प्रशासन, और कहीं लोग स्वयं जागरूक होकर अकेले ही छठ मना रहे हैं। इस बार घाट सूने ही रह जाएं तो अच्छा है। जब किसी शादी में 50 लोग एकत्र नहीं हो सकते, तो फिर छठ घाटों पर तो हजारों लोगों की भीड़ जुड़ने का कोई अर्थ नहीं। वैसे भी सूर्य और व्यक्ति का संबंध सीधा है। इसमें समाज या समुदाय की भूमिका नगण्य है। चूँकि किसी पंडित की भी ज़रूरत इस व्रत में नहीं, तो व्रतियों को और भी सुविधा हो जाती है। छठ में मूल रूप से आरोग्य की ही कामना की जाती है। अतः हम छठ आयोजन के किसी भी चरण में सेहत से जुड़ी किसी भी सावधानी की अवहेलना नहीं कर सकते। लंबे उपवास से आसक्त व्रतियों की चिंता करना उन सब की भी जिम्मेदारी है जो छठ का पूर्ण लाभ लेना चाहते हैं। भूलना नहीं चाहिए, कोरोना के समय में दिल्ली का हाल बुरा है। दिल्ली में बुधवार को कोरोना से रिकॉर्ड 131 मौतें हुईं और संक्रमण के 7,846 नए मामले आए हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार को हाई कोर्ट से भी
फटकार पड़ी है। कहीं ना कहीं कोरोना से लड़ने के इंतज़ाम में कोताही हुई है और यह उस कोताही का ही नतीजा है। अब जब आपने अलग अलग लेवल्स में शॉर्ट हैंड की स्पीड लिखी है तो मुझे बताइए कि ये स्पीड किस तरह से आपकी शॉर्ट हैंड में हेल्पफुल रही है। कमेंट करके मुझे ज़रूर इन्फॉर्म कीजिए। आपको कोई भी अदर सजेशन चाहिए तो आप उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं, ताकि मैं उसको शॉर्ट आउट कर पाऊँ और आपको एक बेस्ट सोल्यूशन प्रोवाइड कर पाऊँ। आपकी हेल्प के लिए हमने टेलीग्राम ग्रुप भी स्टार्ट किया है, तो आप उससे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर मैं PDF प्रूफ्स एंड डिक्टेशन अवेलेबल कराती हूँ। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। नए वीडियो का वेट कीजिए। एंड अब हमने एक नई सीरीज़ शुरू की है, जहाँ पर हम शॉर्ट एंड स्पीड किस तरह से बढ़ाएं उस पर भी आपको गाइडलाइन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चैनल पे इसी तरह से बने रहिए, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टिंग। थैंक यू।